मास का 11वां दिन है। आज मैं एक भजन गाऊंगी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। सूरज में मिले, चंदा में मिले, तारों में मिलेंगे कभी न कभी। बस राम राम रटते जाओ, श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। अब बताओ पिताजी, अब भजन गाएंगे, कथा बोलेंगे। धन्यवाद। आइए श्रोताओ, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का उत्तम महीना, पुरुषोत्तम महीना के बीच में हम लोग एकत्रित हुए हैं भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करने की। भगवान श्री हरि विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का इस महीने में जितने भी सत्संग पूजा पाठ किया जाए लाभदायक है। पिछले 10 अथवा आज 11वां रात्रि में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं भगवान की कुछ न कुछ गुणगान कथा श्रवण करने के लिए। 2-4 ध्यान मंत्र हम लेते हैं, भगवान श्री 2-4 ध्यान मंत्र लेते हैं, उसके पश्चात कथा को शुभारंभ करेंगे। हरि ओम गणनन्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियनन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधम्मं, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वहिधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं, वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। राधा कृष्णाय भ्यो नमः। श्रीराम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्राम, तत्तुल्यं राम नाम वरदाने। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायका। एक श्लोक में पूरे रामायण का आपको लाभ मिले। आदो राम तपवन दिगमनम, हत्वा मेघे कंचाननं वेदेहरणं, जटायुमरणं सुग्रीव संभाषं, बाली निग्रहरणं, समुद्रतरणं, लंकापुरी दहनं, पंचाद रावण कुंभकर्ण हनन। यति श्री रामायण। एक श्लोक में भागवत का लाभ मिल जाए। आदो देवकी देव गर्भ जननम, गोपी गृह वेदनम, मायापूतनम जीवतापहरणमः, गोवर्धन धन कंसा छेदनम करवादिहरणम, कुंती सुतपारणम। यति श्री भागवत पुराण कथित श्री कृष्ण लीला अमृतम, श्री नारायणाय नमोस्तुते। भगवान श्री नारायण का दिया हुआ उपदेश कि इस महीना उनके लिए इतने महान है कि कुछ भी हम कर्म करते हैं भगवान विष्णु का संबोधित बहुत सारे लाभ होते हैं। यहाँ तलिक लाभ एक कदम कदम से 16 गुना ज़्यादा प्राप्त होती है। और एक महीने में और कुछ करने से, इस महीने में करने से, इतनी कथा कहने के बाद महर्षि नारायण बोलते कि इस प्रकार से ऋषि कन्या की बात सुनकर और उसका अभिप्राय समझ करके और अतीव क्रोध करने वाली मुनिराज दुर्वासा ने उसी कन्या को कल्याण विचार देता है, अतिशय दया दृष्टि से और देख करके कुछ सारभूत उपाय बतलाते हैं। यानी कि दुर्वासा ऋषि का सत्संग में किसी को आज्ञा दिए थे कि इस पुरुषोत्तम मास का महीना का लाभ लीजिए, भगवान श्री हरि का भक्ति किए। लेकिन कोई अगर भगवान हरि का भक्ति छोड़ करके दूसरे देवता का सहारा लेता है इस महीने में, तो महीना अपमान हो जाती है। इसी कारण से वर्जित है कि किसी और देवी देवता का पूजा अनुष्ठान इस महीने में शुरुआत करना अथवा अनुष्ठान करना या तो अनुष्ठान रखना। तो यहाँ पर मिलती है कि पुरुषोत्तम मास के जो संबोधित कथा हम सुनते आए हैं और
कथा में मिलती है कि एक सत्य प्रतिज्ञा वाला बुद्धिमान शूरवीर समाशील और धर्मों को जानने वाला शील रूप दया के युक्त पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर विधि पूजन करके भक्त से आसन बिछाकर बैठा जाते, विनय नर्मदा से हाथ बोलते कि मेरा जन्म सफल हुआ है। और जानते हैं कि पिछले जन्मों को पुण्य के कारण इसके जीवन में पिछले जन्म में पुरुषोत्तम महीना का सहारा लिए थे और उसको सहारा लेने के बाद में भक्ति पूजा जो किए थे, इस जन्म में राजा का पद प्राप्ति होती है। हम लोग अध्याय में चलते उग्रदेव को मानिग्रीव सब कुछ बता करके इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप होती इससे यही पता लगता है कि पिछले जन्मों के पुण्य से इनका जीवन में राजा धीरधनुआ के विषय में सुने थे और जो कहते कि आप करके पुरुषोत्तम का व्रत उद्घाटन विधि सहित करिए। मुनि बोलते हैं कि पुरुषोत्तम मास का कृष्ण पक्ष का 14, 9वीं, अष्टमी तथा तिथियों का उद्घाटन करना चाहिए। ये पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठ करके प्रातःकाल में सब क्रिया करके जैसी सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को न्योता देने दे। यदि शक्ति हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को न्योता दे। दोपहर में सुंदर मंडप बनावे, मंडप में ऊपर तांबा की मिट्टी से छिद्र रहित 4 कलश स्थापित करे। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए कलशों से पर श्रेष्ठ नारियल धरे और उन कलशों को वासुदेव, जलधर, प्रद्युम्न, उद्मेय और अनिरुद्ध इन चारों का स्थापित करे। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार के दोष चल रही है और इसी प्रकार से जीवन में कठिनाई है और इसका पूरा लाभ डाली जाते तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्राह्मणों को बुला करके विशेष करके 14 तिथि जो 14 दिन पे होती, जैसे आज 12वां दिन है, एकादशी के बाद वाले दिन द्वादशी है, ये तो फिर 14 न बनी तो 9वीं तिथि पर और अष्टमी तिथि पर, इन तिथियों पर व्रत का उद्घाटन करने का उत्तम समय है। तो कोई इस महीने का में अपने जीवन से दोष उतारने के लिए लाभ चाहते हैं तो ऐसा उपाय कि 5 कलश बना करके भगवान विष्णु का 5 रूप को स्थापित करके उस पे और विधिवत पूजन के लिए ब्राह्मणों को वर्ण करे। उन ब्राह्मणों की अंगूठी आदि से युक्त हो, 2 वस्त्र देवे और आनंदित दे करके आभूषण से युक्त आचार्य से विभूत करे और फिर कर्म से नारियल आदियों से अर्थ दान करें। ये अर्थ दान देने का मंत्र है दे देवश्य पुराण पुरुषोत्तम। नारद मुनि पूछ रहे हैं भगवान विष्णु से कि इस महीने का किसी के जीवन में दोष है तो कैसे उतारा जाए। तो यहाँ भगवान बता रहे, पश्चात भक्ति से स्त्री सहित आचार्य का वस्त्र आभूषण को प्रसन्न करे, फिर रीतियों को उत्तम दक्षिणा दे और स्त्री पुरुष से पहनने के योग वस्त्र शंकर पार्वती का नाम से देवे, 8 प्रकार का पद देवे और जूता आदि धान प्रदान कहे। ऐसे करने से जीवन में किसी प्रकार का दोष यानी कि श्राप होता है तो इस पुरुषोत्तम महीना की कृपा से आपको वो दोष समाप्त हो जाती है। इधर उद्घाटन का पश्चात व्रत का नियमों का त्याग करते वाल्मीकि ऋषि जो भगवान श्री राम का गुरु है वो बता रहे हैं कि एक समय के बाद राजन संपूर्ण पापों को नाश करने तथा भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों को त्याग का विधि करता हूँ। राजन सुनो, अयोचित व्रत को रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वर्ण के दान करते हैं। जो मनुष्य अमावस को भोजन करता है वह दक्षिणा सहित गौ का दान देवे और आंवल आदि स्नान करता है और बताते कि वह दूध या दही देते हैं तो बड़ी पुण्य की प्राप्ति। इस महीने में अनेक प्रकार का दानों का नियम है, दूध और दही का भी दान करने का और फलों को भी दान करते हैं तो इस महीना में बड़ी महान माना जाता है। तेल का से स्थान में तेल या तो तिल का तेल से भगवान विष्णु का शरीर से तिल निकलती है तो तिल से बना हुआ जो तेल है वो तेल से या तो घी का दीपक जलाने से भी भगवान विष्णु को दिखाने से भी बड़ी लाभ आए। धान्यों को नियमों से गेहूं और चावल देव और पृथ्वी शयन करने वाला सुंदर शैया आदि
दे करके दान करना चाहिए। पत्तल तथा भोजन करने के वाला मनुष्य की घी और शक्कर का भोजन कराते हैं। घी और शक्कर से बना हुआ जो प्रसाद है वो अर्पण कराए। नख केशों के धारण करने के लिए वाला बुद्धिमान मनुष्य दर्पण दे देते हैं। नियमों को त्यागने करने के लिए प्रकार के रस देते हैं। दीप दान करता है तो पात्र सहित दीपक दे। जो मनुष्य अधिक मास में ऐसा भक्ति से करता है वह वैकुंठ में जाकर के वास करता है। तो इस महीना, जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि 3 साल बाद हमको अवसर प्राप्त हुई। विशेषकर कि इस वर्ष में ज़्यादा लाभ है, क्योंकि इस महीने में अश्विन महीना के साथ, जो अश्विन महीना आपको पता है आधा पितरपक्ष था और आधा नवरात्रि होना था, लेकिन नवरात्रि रुक करके ये पुरुषोत्तम मास आ गई। ये पुरुषोत्तम मास जब पूरे के पूरे महीना समाप्त होगी 16 तारीख अक्टूबर को, तब नवरात्रि मिलेगी 17 तारीख से लेकर 25 तारीख। इधर एक महीने 2 हफ्ते 2 सप्ते माने एक पक्ष या तो 2 सप्ते हम लोग अश्विन महीने से ले रहे हैं और 2 सप्ते एक पक्ष ले रहे हैं कार्तिक महीना तो वैसे भगवान विष्णु के लिए प्रिय है, तो दोनों तरफ से लाभ है। कार्तिक महीना कृष्ण विष्णु भगवान को प्रिय है, उधर पुरुषोत्तम आके साथ में जुड़ गया। तो अध्याय में बता दें कि नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा धीर धनुमा को उद्धापन का विधि बताते हैं कि व्रत कोई रख रहा तो किस दिन व्रत को उद्घाटन करे और क्या विधि है, क्या क्या दान में देना चाहिए। हे राजन, तेरा कल्याण हो, अब पापनाशी सरजू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चले गए और राजा भी सीमा तक उन्हें पहुंचाकर अपने घर पर आ जाते हैं। आपको पता है वाल्मीकि ऋषि भगवान श्री राम जी का कितने प्रकार के ज्ञान यहाँ बताते। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर चले जाते। अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगी कि हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस प्रकार के इस आसार संसार में मनुष्य के क्या सुख है। नाशवान शरीर तो छोड़ करके एक दिन जाना है, लेकिन शरीर है तो भगवान की भक्ति जितने करने के अवसर प्राप्त हो जाए उससे लाभ लेना चाहिए। सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, पतिदेव मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति के ही देवता होते। इस प्रकार से प्रिया का वाक्य सुन करके और अंगीकार करने के राजा पुत्र को राज अभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों के से सेवित वन को चला जाता है। इस प्रकार से व्रत के विधि से सिद्ध हुए तपोनिधि राजा को वह पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती है। राजा के इस प्रकार से करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास का समाप्त हो जाते हैं और वहां पर विमान आया। हर विमान पर चढ़ करके दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण करके तत्काल गोलोक भगवान श्री कृष्ण के धाम को चला दिया। याद रहे, इस महीना का आशीर्वाद कहाँ से मिली है? गोलोक से। भगवान श्री कृष्ण का जो निवास है, भगवान श्री कृष्ण ही इस महीने के देवता बने हैं, अपने नाम दिए हैं, पुरुषोत्तम नाम दिए हैं और उनके आशीर्वाद से जो कोई इनका भक्ति कर लेते तो भगवान का कृष्ण का जो गोलोक है, जहाँ भगवान स्वयं का निवास है, वहाँ पर जाकर उनको भक्ति सहित तत्काल गोलोक जाकर के शरीर छोड़ने के बाद में वहाँ पर निवास मिल जाते। श्री नारायण बोलते हैं कि नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिल जाता है ना। 1000 जन्म व्यक्ति पाले और जितने भक्ति पूजा करे सब एक तरफ रखा जाए और दूसरे तरफ इस महीना का सेवन कर लीजिए। इस महीने में जितने से जितने पुण्य कर्म भगवान विष्णु के संबोधित हम कर लेते हैं वो फिर भी बड़ी होती हैं। इतने कि 1000 जन्मों तक तप करने से जो फल नहीं मिलता है, जो पुरुषोत्तम के सेवन से प्राप्त हो जाती है। ये भगवान विष्णु की वाणी है। भगवान विष्णु किससे कह रहे हैं? नारद मुनि से, क्योंकि नारद मुनि का प्रश्न ऐसा था कि ये महीना है क्या और इसको करने से क्या लाभ होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने से ही उस दुष्ट अंधर के स्थान पर होने पर पूर्व कुकर्मों का नाश हो जाता है और वह सुंदर शरीर धारण करते विमान पर चढ़ करके गौलोक चले जाते। तपोनिधि अब सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे लिए कहिए कि इस जीवन में किसी ने और भी इस कथा को श्रवण किया है तो क्या लाभ होती। श्रोताओं, इस विषय को आपके बीच में कल प्रस्तुत करेंगे। थोड़े से भागवत गीता का भी सहारा ले लेते हैं। कल कुछ श्लोकों को आपको दर्शन कराए थे हम।
और आज 2-4 और श्लोक श्रवण कर लेते हैं, उसके पश्चात हम चले जाएंगे भगवान विष्णु का सहस्त्र नामावली। गीता, श्रीमद् भागवत गीता का महात्म, यानी कि गीता कोई श्रवण कर लें तो उसको क्या लाभ है, पहले हम सुनते हैं। श्रीमद् भागवत गीता महतम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रयात पुमान विष्णु पद्मवां प्रोक्तिम भव शोक दीवर्जिताम। जो मनुष्य शुद्ध चित होकर के प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। यानी कि गीता जी का पाठ हमेशा श्रवण करना चाहिए। गीता जी का पाठ 700 श्लोक है, इसमें 18 अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन चलाने के लिए, जीवन में कैसा रहना चाहिए, एक एक उपदेश भगवान इसी अपने हिसाब से अर्जुन को बताए हैं। तो यहाँ बता रहे कि जो व्यक्ति हर दिन प्रतिदिन गीता जी का पाठ श्रवण करते हैं, एक श्लोक भी श्रवण करते हैं, तो उसके लिए भगवान विष्णु का लोक तैयार रहती है। दूसरा में हम सुनते हैं, गीताध्याय शिलसे प्राणः या पारयस्य च नेव शांति ही पपानि पूर्व जन्म कृतानि च। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करता है तथा प्राणायाम करता है, उसके इस जन्म से और पूर्व जन्म के लिए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते। जो पाप का गीता का पाठ करता है अथवा दूसरे को सुनाता है, उसका इस जन्म से क्या पहले जन्मों का भी हम लोग मनुष्य लोग जीवन जीते हैं, कैसे इस जन्मों का कर्म से लेकर के और पिछले जन्मों कितने जन्मों का कर्म लेकर के इस जन्म का सुख और दुख अनुभव करते हैं। तो कई जन्मों को पाप को क्षय करने वाली गीता जी का पाठ है। मलनिमोचनम, तीसरा श्लोक सुन रहे, मलनिमोचनम पुसाम जल स्नाने दिने दिने सदह कृतिम गीतांबसे स्नानम संसार मलनाशनम। इसका अर्थ है जल में प्रतिदिन स्नान करते हुए, जल में हम स्नान करते तो शरीर को धोवन होता है, शरीर को शुद्धता आती है और मल का नाश होती। परंतु गीता ज्ञान से जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार में समस्त मलों को नष्ट कर दे। लेकिन गीता का ज्ञान अपने जीवन में स्नान रूप में उतार लेते हैं, उससे हमारी जीवन शुद्धि हो जाती है, तो आत्मा को कल्याण होता है। यहाँ चौथा पे हम सुन रहे हैं, गीता सुगीताम करते वे किन में शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद बनाब से मुख पद बादिने श्रीदाम। जो साक्षात कमल नाभ भगवान विष्णु को मुख कमल से प्रकट हुई हैं, उस गीता का ये भली भांति स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य शास्त्रों का विस्तार तो क्या कहना है कि बता दे भगवान विष्णु का स्वयं, इसको हम लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता। श्री यानी भगवान, मद यानी भगवान का मुख से भागवत गीता जो निकली है, तो उसको जो कोई भली भांति श्रवण करते हैं, वो गीता भली भांति स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य शास्त्रों का विस्तार क्या कि भगवान चुन चुन करके उपनिषदों से, ग्रंथों से, वेदों से, पुराणों के चुन चुन करके भगवान इस गीता में ज्ञान अर्जुन को बांटे हैं। पांचवा श्लोक हम सुने, भारतामृत सर्वस्य विष्णु वर्क त्रदिने स्थितम गीताम गंगोतक पित्वाम पुरजनम ना विगते। जो महाभारत का अमृत और सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल का पान कर लेने पर पुण्य इस संसार में जन्म फिर नहीं लेता। जो गीता के ज्ञान ले करके फिर अपन जीवन में उतार करके आगे बढ़ते हैं, वो जीवन को ज्ञान पा लेना एक बात है, जीवन में उतार लेना दूसरी बात है। तो कोई अगर जो गीता का ज्ञान ले लेता है और फिर उसके हिसाब से जीवन चलाने लगता है, तो बता दे कि इस संसार में जन्म लेना उसको फिर नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे जीवन जीना चाहिए वैसे हिसाब से गीता के हिसाब से हम जीने लगे। फिर आता है श्लोक, सर्पापनिषदो गाओ दोग्धाम गोपाल नंदना पार्थिवत से सुधीर भोक्ताम दुग्ध्यम गीता अमृतम महतम। संपूर्ण उपनिषद गौ का रूप है। गाय कौन है समझना ज्ञान है, और गोपाल नंदन श्री कृष्ण उसको दूने वाला है। अब ज्ञान को कोई निकालना तो चाहिए किसी को, तो भगवान श्री कृष्ण ज्ञान वहां से निकाले हैं। और अर्जुन क्या है, बछड़ा है। अर्जुन बछड़ा के क्या काम होता है कि गाय को दूध चाहिए, तो बछड़ा जाके दूध को छेड़ेगा गाय के पास में, तब दूध उतरेगी। धोने वाले भगवान श्री कृष्ण तैयार है, ज्ञान निकालने वाले भगवान कृष्ण तैयार है। इधर अर्जुन जाकर के बाद एक एक प्रश्न करके ज्ञान को मांग रहा है। तो ऐसा महान गीता अमृत को गौ का रूप, दुग्ध और शुद्ध
बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य को इसका भोगता है। जो शुद्ध बुद्धि वाले हैं, जो ज्ञान को समझ लिए हैं, गीता क्या बता रही है, अपने जीवन में उतारने के तैयार है, तो उसके लिए ये हमने समझना कि ये हमारे लिए दूध हम पी रहे हैं, ज्ञान हमको उतर रहा हमारे जीवन में। पूछे हैं अर्जुन जी, बोलने हैं श्री कृष्ण जी, दिए माने उपनिषद ज्ञान है, और लेकिन लाभ हो रही हम लोगों को। तो ऐसे शेष श्लोक हुआ। अब 7वां एक और कह देता हूँ, फिर शास्त्र नाम पे चलेंगे। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीत में को देव देव की पुत्र यव एक हित्र मंत्र से नमानि यानी कर्मेकम तस्यम देव से सेवा। इस श्लोक का अर्थ होता है, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता के एकमात्र उत्तम शास्त्र में है। भगवान देवकी नंदन एकमात्र महान देवता हैं, उनके नाम से एकमात्र मंत्र है, और उन भगवान की सेवा एकमात्र कर्तव्य और कर्म है। पूरे गीता को 2 शब्द में, अगर ये 2 शब्द में जोड़ दिया जाए, कि 2 शब्द में समराइज किया जाए, तो कर्म और कर्तव्य। भगवान बार बार जीवन में गीता में यही दोहराते हैं कि अपने कर्म को ध्यान रखना चाहिए, अपने कर्तव्य को ध्यान रखना। कर्तव्य क्या है? जो हर पल हमारे जीवन में कुछ न कुछ हम करते रहते हैं, वो कर्म है, और कर्तव्य के हिसाब से करते रहते हैं। जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस है, ये सारे हमारे कर्तव्य है। तो 2 बातें को ध्यान रख करके गीता का 7वां श्लोक हम आपके बीच में आज प्रस्तुत करेंगे। फिर एक भजन हम सुनाते हैं, फिर आप तैयारी कर लीजिए भगवान विष्णु को 1000 नाम से कुछ अर्पण करने के लिए। अधरम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनन मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणु मधुरा वेणु मधुरा पानी मधुरम बांधव मधुरम नित्यम मधुरम सखयम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भोक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान विष्णु का सहस्त्र नामावली यानी 1000 नाम सुनते हैं। आपके पास कुछ तैयारी है तो जरूर अर्पण करिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणवध्वज मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाय तनो हरि। ओम परम श्री परमात्मने नमः। विष्णु सहस्त्र नामावली। ओम विश्वस्मै नमः विष्णुवे नमः। विशिष्ट वष्टकराय नमः भूतभव प्रभवे नमः भूतकृते नमः भूतवृते नमः भवाय नमः भूतात्मने नमः भूतभावनाय नमः भूतात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः मुक्तानां परमगते नमः। ओम अव्याय नमः
पुरुषाय नमः साक्षिणे नमः क्षेत्रज्ञाय नमः ओम क्षेत्रज्ञाय नमः योगाय नमः योग विद्या नेत्राय नमः ओम प्रधान पुरुषेश्वराय नरसिंह वपुषाय नमः ओम श्रीमते नमः केशवाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः ओम सर्वस्मै नमः शर्वाय नमः शिवाय नमः स्थानवे नमः ओम भूतादे नमः ओम नित्यव्याये नमः शंभुवाय नमः भवनाय नमः ओम भावनाय नमः भद्रे नमः प्रभवे नमः ओम प्रभवे नमः ईश्वराय नमः स्वयं भुवे नमः शंभुवे नमः आदित्याय नमः पुरुषरक्षाय नमः ओम पुष्करक्षाय नमः महस्वनाय नमः अनादिनिधनाय नमः धात्रे नमः विधात्रे नमः धात्वे युक्तमाय नमः प्रेमाय नमः हर्षिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः अमर प्रभुवे नमः विष्णुकर्मणे नमः ओम मनवे नमः त्विष्टे नमः स्तविष्टाय नमः ओम स्तविराय नमः अग्रवाय नमः शाश्वताय नमः कृष्णाय नमः ओम लोहितक्षाय नमः प्रदह धारणाय नमः प्रभुताय नमः त्रिकुकुमांध्रुवे नमः पवित्राय नमः ओम मंगलपराय नमः ईर्षाय नमः ओम प्राणाय नमः ओम प्राणाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः प्रजापते नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः भूगर्भाय नमः माधवाय नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम ईश्वराय नमः विक्रमणे नमः धन्विने नमः ओम मेधाविने नमः विक्रमाय नमः कर्माय नमः अनुक्तमाय नमः दुरादर्शाय नमः कृतज्ञाय नमः कृत्ये नमः आत्मवते नमः ओम सुरेश्वराय नमः शरणाय नमः शर्मणे नमः विश्वरेतसे नमः प्रजा प्रभवाय नमः वहुवे नमः संवत्सराय नमः व्यालाय नमः ओम प्रत्याय नमः सर्वदर्शनाय नमः अजाय नमः सर्वे श्रयाय नमः सिद्ध्याय नमः सिद्ध्ये नमः सर्वदे नमः अच्युताय नमः 100 पूरा हुआ। भगवान विष्णु का 1000 नाम सुन रहे हैं। ओम अच्युताय नमः वृषकपये नमः अमे आत्मने नमः ओम सर्वयोगः विनिसक्ताय नमः वसुवे नमः वसुमंसे नमः सत्याय नमः समात्मने नमः अस्मिताय नमः समाय नमः अमोघाय नमः ओम पुंडरीकाक्षाय नमः ओम वृषकर्मणे नमः वृषकृते नमः रुद्राय नमः ओम बहुशीर्षे नमः प्रभुवे नमः विश्वयोनिये नमः शुचि शवसे नमः अमृताय नमः शाश्वतनाय नमः वरारोहाय नमः महातपसे नमः स्वर्गाय नमः सर्वविदानवे नमः विदधन्वने नमः ओम जनार्दनाय नमः विश्व केसनाय नमः सर्व सिद्धिवारिणे नमः जनार्दन देवदाय नमः वेद विदे नमः वेंगाय नमः वेदंगाय नमः वेद विदे नमः कवाय नमः लोकाधेचाय नमः सुराधेचाय नमः धर्मदेचाय नमः कृताय नमः ओम चतुरात्मने नमः चतुर्व्याय नमः चतुर्दिष्टाय नमः चतुर्भुजाय नमः ओम ब्रहाशिष्णे नमः भोजनाय नमः भोक्त्रे नमः सहिष्णे नमः ओम जगदाजिजाय नमः अनगाय नमः जिज्याय नमः ओम चैत्रे नमः विश्वयोनिये नमः ओम पूर्णवस्ये नमः उपेन्द्राय नमः वामनाय नमः प्रांशवे नमः अमोघाय नमः शुचे नमः मूर्जिताय नमः ओम अतीन्द्राय नमः संग्रहाय नमः सर्गाय नमः धैर्यात्मने नमः नियमाय नमः यमाय नमः वेगाय नमः ओम वैगाय नमः सदा योगिने नमः विरग्ने नमः माधवाय नमः मध्वय नमः ओम अतीन्द्राय नमः महामयाय नमः महोतसाय नमः महाबलाय नमः महाबुद्धिये नमः महावीर्ये नमः महाशक्तिये नमः महाघृते नमः अनिदेर्वपुषे नमः श्रीमते नमः अमी आत्मने नमः महादीदृशे नमः महेश वासाय नमः मही भद्रे नमः श्रीनिवासाय नमः सक्तंगते नमः अनिरुद्धाय नमः ओम सुरानंदाय नमः गोविंदाय नमः गोविंदपते नमः ओम श्रीमरिचे नमः दमनाय नमः हंसाय नमः सुप्रणाय नमः ओम भूजय गौतमाय नमः हिरण्यनाभाय नमः सपः सुतपसे नमः पद्मनाभाय नमः प्रजापते नमः अमृतवे नमः सरदृशे नमः ओम सिंहाय नमः संधात्रे नमः संधीमते नमः सित्राय नमः अजाय नमः दुर्मशनाय नमः शास्त्रे नमः विश्व आत्मने नमः सुरारिघ्ने नमः गुरुवे नमः गुरुतमाय नमः ध्रामणे नमः सत्याय नमः सत्यपराक्रमाय नमः नियमिषाय नमः अनिमिषाय नमः रहतृणग्रीवर्णे नमः वाचस्पते उदारिद्ये नमः अग्रणाय नमः ग्रामणे नमः श्रीमते नमः नेयाय नमः नेत्रे नमः समीरनाय नमः सहस्त्रमूर्ते नमः विषयात्मने नमः सहस्रछाय नमः सहस्रपते नमः आवर्तरणाय नमः निर्वात्मने नमः सविसवृत्ताय नमः ओम श्री समः
ओम संप्रदनाय नमः अह सवतकराय नमः बृहदे नमः अनिलाय नमः धरणीधराय नमः सुप्रसादनाय नमः प्रसन्नात्मने नमः विश्वदृशे नमः विश्वभुजय नमः विभुवे नमः सत्कृते नमः सत्कृताय नमः साध्वे नमः अव्यजवे नमः नारायणाय नमः नारायण नमः असिद्ध्याय नमः अप्रेयात्मने नमः विशेषताय नमः शिष्कृते नमः शुचे नमः सिद्धिधराय नमः सिद्धि संकल्पाय नमः सिद्धिदाय नमः सिद्धि साधनाय नमः विशाहिने नमः विषभाय नमः विषन्वे नमः विषन्ह विश्वपर्णे नमः विशोधराय नमः ओम श्री वर्धनाय नमः वर्धमानाय नमः विवेकाय नमः श्रुति सागराय नमः सुभुजाय नमः दुर्धराय नमः वांग्यमने नमः महेंद्राय नमः मसुदाय नमः वसुवे नमः नेकरूपाय नमः प्रभुद्रूपाय नमः शिपिविष्टाय नमः प्रकाशनाय नमः ओजस जय घृतिधराय नमः ओम प्रकाशात्मने नमः प्रतापनाय नमः अरिद्याय नमः सपष्टक्षराय नमः ओम मंत्राय नमः चंद्रशवे नमः भास्कर गुते नमः अमृत शुद्धभाय नमः ओम भानुवे नमः शशबिंदुवे नमः सुरेश्वराय नमः औषधाय नमः जगत सेतुवे नमः सत्यधर्म पराक्रय नमः भूत भो ब्रह्मणाय नमः ओम पावनाय नमः ओम अनलाय नमः कामधने नमः कामकृते नमः कांताय नमः कामाय नमः ओम कामप्रदाय नमः प्रभुवे नमः युगाधिकृते नमः 300 पूरा हो रहा भगवान विष्णु का सहस्त्र नामावली के लिए। हरि ओम सुदह युगाधिकृते नमः युग वर्ताय नमः नेकमयाय नमः महाशनाय नमः अदृश्याय नमः अव्यक्त रूपाय नमः सहस्रजिते नमः अनंत जिते नमः इष्टाय नमः अविशिष्टताय नमः शिष्टष्टाय नमः शिखंडिने नमः नवशाय नमः वृषाय नमः क्रोधगने नमः क्रोधकृतिकृते नमः विश्वबाहुवे नमः महीधराय नमः अच्युताय नमः प्रथिताय नमः प्राणाय नमः प्रांताय नमः वासवानुजाय नमः अपाम निध्ये नमः अधिष्ठताय नमः अपरह मक्ताय नमः प्रतिष्ठाय नमः सकंदाय नमः सकंधराय नमः धूर्वाय नमः वरदाय नमः वायुवाहनाय नमः वसुदेवाय नमः बृहदान्वये नमः आदिदेवाय नमः पुरंदराय नमः अशोकाय नमः तारणाय नमः ताराय नमः ओम श्री शूराय नमः शौर्ये नमः जनेश्वराय नमः ओम अनुकूलाय नमः शतावर्ताय नमः पद्मनिवे नमः पद्मनिवेचनाय नमः पद्मनाभाय नमः अरविंदछाय नमः पद्मगर्भाय नमः ओम ओम अहम शरीर शरीरभृते नमः महिर्दे नमः मृद्याय नमः वृदात्मने नमः महाशाय नमः गरु ध्वजाय नमः अतुलाय नमः शर्भाय नमः भीमाय नमः समर्ग्याय नमः हविहराय नमः सर्वलक्षणलक्षणाय नमः लक्ष्मीवते नमः समितक्षयाय नमः वीर्चराय नमः रोहिताय नमः मार्गाय नमः हेत्वे नमः दामोदराय नमः सहाय नमः महीधराय नमः महाभागाय नमः वेगवते नमः अमितशनाय नमः उद्भवाय नमः शोभनाय नमः देवाय नमः श्रीगर्भाय नमः परमेश्वराय नमः हम करणाय नमः कारणाय नमः कत्रे नमः विकत्रे नमः गहनाय नमः गुहाय नमः वेसाय नमः वेस्तनाय नमः संसथाय नमः स्थानदाय नमः ध्रुवाय नमः प्रहृदय नमः परमस्पष्टाय नमः तुष्टाय नमः पुष्टाय नमः शुभेशनाय नमः रामाय नमः ओम विरामयाय नमः वीरेजसे नमः मार्गाय नमः नेयाय नमः नयाय नमः अनयाय नमः वीराय नमः ओम शक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः धर्माय नमः धर्म विमुक्ताय नमः श्री वैकुंठाय नमः पुरुषाय नमः प्राणाय नमः प्रांताय नमः ओम प्रणवाय नमः पृथ्वे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः शत्रुधनाय नमः वयक्ताय नमः वायुवे नमः अधोजयाय नमः ऋत्वे नमः सुदर्शनाय नमः कालाय नमः ओम हम परमेष्टिने नमः परिग्रहाय नमः ओम परिग्रहाय नमः उग्राय नमः संवत्सराय नमः दशाय नमः विश्वमाय नमः विश्वदक्षिणाय नमः विस्ताराय नमः स्थावरस्थानवे नमः प्रमणाय नमः बीज अव्ययाय नमः मथाराय नमः अनर्थाय नमः महाकोशाय नमः महाभोगाय नमः महाधनवे नमः अनी विवृधनाय नमः स्थविष्टाय नमः अभुवे नमः धर्मयूपाय नमः महामखाय नमः नक्षत्रमे नमः नक्षत्रे नमः शमाय नमः श्यामाय नमः समीहनाय नमः यगाय नमः इज्याय नमः महेज्याय नमः कृत्वे नमः सक्त्राय नमः सक्तंगते नमः सर्वदर्शने नमः विमुक्तात्मने नमः स्वर्गाय नमः ज्ञानाय उक्तमाय नमः सुरवताय नमः सुमुखाय नमः सुष्माय नमः सुघोषाय नमः सुखदाय नमः सुहृदे नमः मनोहराय नमः जितक्रोधाय नमः वीरबाहुवे नमः विदारणाय नमः ओम स्वपनाय नमः स्वः वशाय नमः स्वव्यापिने नमः नेकात्मने नमः अनेक कर्म कृते नमः वत्सराय नमः वत्सलाय नमः वत्सलाय नमः श्री
वत्सिने वत्सिने नमः रत्नगर्भाय नमः धनेश्वराय नमः धर्मगुपे नमः धर्मकृते नमः धर्मणे नमः सक्ते नमः असक्ते नमः शराय नमः अक्षराय नमः अभिज्ञात्रे नमः सहस्रश्वे नमः विधात्रे नमः कृतलक्षणाय नमः गंभीरस्ते नेम्ये नमः सत्तः स्थाय नमः सिंहाय नमः भूत महेश्वराय नमः आदिदेवाय नमः महादेवाय नमः देवेशाय नमः देवभृत गुरुवे नमः देव गुरुवे नमः देवभृत गुरुवे नमः उत्तरस्मे नमः गोपते नमः गोपस्त्रे नमः ओम ज्ञानगमाय नमः पुरातनाय नमः शरीरभूतभृते नमः ओम भोक्त्रे नमः कपिन्द्राय नमः भूरदक्षिणाय नमः सोमपाय नमः अमृतपाय नमः सोमाय नमः पुरजिते नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः विन्याय नमः 500 पूरा हुआ। आदिवाद पे हम पहुँचे हैं। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम इस पुरुषोत्तम महीना में द्वादशी दिन पर भगवान विष्णु का बड़ी प्रिय दिन होता है द्वादशी। उस तिथि पर भगवान को हम 1000 बार नाम ले रहे। आप घर पर बैठे ही ओम विष्णुवे नमः बोल सकते हैं अथवा यहाँ पर नाम सुनते रहें। ओम पुरुषोत्तमाय नमः विन्याय नमः जयाय नमः सत्य संधाय नमः ओम दशाहराय नमः सत्यवतां पते नमः जीवाय नमः विनयात साक्षी नमः मुकुंदाय नमः अमृत विक्रमाय नमः अम्भो निधिये नमः अनंत आत्मने नमः महोदधीशाय नमः अंत काय नमः अजाय नमः महाहराय नमः स्वः भवाय नमः जितः मित्राय नमः प्रमोदनाय नमः जनार्दनाय नमः नंदनाय नमः नंदाय नमः सत्यधर्माय नमः श्री विक्रमाय नमः महिर्षे कपिलाचार्य नमः कृतज्ञाय नमः मेदिनीपते नमः त्रिपदाय नमः त्रिदशदेचाय नमः महाशिंगाय नमः कृतांत कृते नमः महा वराय नमः गोविंदाय नमः सुशेषनाय नमः कनक कांदिने नमः गुहाय नमः गभीराय नमः गहनाय नमः गुप्ताय नमः ओम चक्र गदाधराय नमः वेदसे नमः स्वंगाय नमः अजिताय नमः ओम कृष्णाय नमः धीराय नमः ओम संघर्षयाच्युताय नमः वरुणाय नमः वारुणाय नमः वृक्षाय नमः पुष्करक्षाय नमः महामंसे नमः भगवते नमः भगदने नमः ओम आनंदिने नमः वनमालिने नमः हलायुधाय नमः आदित्याय नमः ओम ज्योतिर्दित्याय नमः सहिष्णे नमः गति सक्तमाय नमः सुधनवे नमः खंड परशुवे नमः दारुणाय नमः द्रवीण प्रदाय नमः द्रवीहि सर्पशे नमः सर्वदिव्यासाय नमः वासः वाचः सपते अयो निजाय नमः त्रिसाम्रे नमः सामगाय नमः साम्रे नमः निवारणाय नमः भेषजाय नमः भेषजे नमः ओम संन्यासकृते नमः ओम शमाय नमः शांताय नमः अग्निष्ठाय नमः शांतिये नमः परायणे नमः शुभंगाय नमः शांतिदाय नमः सपृष्टे नमः कुमुदाय नमः कुवेलेशाय नमः ओम गोहिताय नमः गोपत्रे नमः गोपस्त्रे नमः विश्वभाषाय नमः विश्वप्रियाय नमः अनिवर्तिने नमः निर्वात्मने नमः संक्षेप्यत्रे नमः क्षेमकृते नमः शिवाय नमः श्रीवत्से नमः श्रीवासाय नमः श्रीपते नमः श्रीमतां वराय नमः श्रीदाय नमः श्रीशाय नमः श्रीनिवासाय नमः श्रीनिधये नमः श्रीविवनाय नमः श्रीधराय नमः श्रीकराय नमः श्रीयसे नमः श्रीमते नमः लोकधृषाय नमः स्वच्छंगाय नमः स्वंगाय नमः शतानंदाय नमः नंदिने नमः ज्योति गणेश्वराय नमः विजितात्मने नमः अविधेयात्मने नमः सत्कीर्ते नमः क्षीण संशयाय नमः उदीर्णाय नमः सर्वतः जश्वे नमः मनीषाय नमः शाश्वतसित्राय नमः भूष्याय नमः भूषणाय नमः भूते नमः विशोकाय नमः शोकनाशनाय नमः अचिष्मते नमः अर्चिताय नमः कुंभाय नमः विशुद्धात्मने नमः विशोधनाय नमः अनिरुद्धाय नमः अप्रह त्रियथराय नमः प्रद्रुमाय नमः अमीहि विक्रमाय नमः कालनेमि निगने नमः वीराय नमः शौर्ये नमः शूरजनेश्वराय नमः त्रिलोकात्मने नमः त्रिलोकात्मने नमः श्री त्रिलोकेशाय नमः केशवाय नमः केशगिने नमः हरे नमः कामदेवाय नमः कामपालाय नमः कामिने नमः कांताय नमः कृतगमाय नमः अनिदेर्वपुषे नमः विष्णुवे नमः वीराय नमः अनंताय नमः धनंजाय नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मकृते नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मविर्दनाय नमः ब्रह्मविदे नमः ब्राह्मणाय नमः ब्रह्मिणे नमः ब्रह्मज्ञाय नमः ब्राह्मण प्रियाय नमः महाकर्माय नमः महाकर्मणे नमः महातेजसे नमः महोर गाय नमः महाकृत्वे नमः महायज्जन्मे नमः महायज्ञाय नमः महाहविषे नमः सत्याय नमः सत्यवप्रियाय नमः स्तोत्राय नमः स्तुते नमः स्तोत्रे नमः रणप्रियाय नमः पूर्णाय नमः पुरीत्रे नमः पुण्याय नमः पुण्यकीर्ते नमः अनमयाय नमः मनुज्याय नमः तीर्थकराय नमः वसुरेत्से नमः वसुप्रदाय नमः वसुः प्रदाय नमः वसुदेवाय नमः वसुवे नमः
ओम श्री वसुमंसे नमः हविषे नमः सत्रते नमः सत्यकृते नमः सक्ताय नमः सत्यभूते नमः सत्यपराणाय नमः। 700 पूरा हो रहा। भगवान विष्णु को हम सहस्त्र नामावली तलिक चल रहे हैं। ओम हविषे नमः सत्रते नमः सत्यकृते नमः सक्ताय नमः सत्यभूते नमः सत्यप्राणाय नमः शूरसेनाय नमः यदुश्रेष्ठाय नमः शनिवासाय नमः सूयमुनाय नमः भूतवासाय नमः वसुदेवाय नमः सर्वसुनीलाय नमः अनलाय नमः दर्पगणे नमः दर्पदाय नमः दृप्ताय नमः दरुदहराय नमः अपराजिताय नमः विश्वमूर्ते नमः महामूर्ते नमः दीप्तमूर्ते नमः अमूर्तमते नमः अनेकमूर्ते नमः अव्यक्ताय नमः शतमूर्ते नमः शताननाय नमः एकस्मै नमः नयकाय नमः सवाय नमः काये नमः कस्मै नमः यस्मै नमः तस्मै नमः प्रदायिनुत्तमाय नमः लोकबन्धवे नमः लोकनाथाय नमः माधवाय नमः भक्तवत्सलाय नमः ओम स्वर्णवर्णाय नमः हेवंगाय नमः वरंगाय नमः चंदनानि निंदने नमः विरग्ने नमः विष्माय नमः शूनाय नमः घृताशिषे नमः अचलाय नमः चलाय नमः अमानिने नमः मान्दाय नमः मान्ये नमः लोकस्वामिने नमः त्रिलोक गिदिशे नमः सुमेधसे नमः भेषजाय नमः धन्याय नमः सत्यमेधसे नमः धराधराय नमः तेज वृषाय नमः घ्रूतिधराय नमः सर्वशास्त्र भूतांबराय नमः ग्रहाय नमः निग्रहाय नमः व्याघ्राय नमः नेकशृंगाय नमः गदागर्जाय नमः चतुर्मूर्ते नमः चतुर्बाहुवे नमः चतुर्व्याय नमः चतुर्गते नमः चतुरात्मने नमः चतुर्भावाय नमः चतुर्वेदविदे नमः एकपते नमः समवर्ताय नमः अनिवितात्मने नमः दुर्जाय नमः दुरीतकर्माय नमः दुर्लभाय नमः दुर्गमाय नमः दुर्गाय नमः दुरावासाय नमः दुरारिग्ने नमः शुभंगाय नमः लोकसिंह लोकः सारसिंगाय नमः सुतन्वे नमः तनुवर्धनाय नमः इंद्रकर्मणे नमः महाकर्मणे नमः कृतकर्मणे नमः कृतगमाय नमः उद्भवाय नमः सुंदराय नमः सुंदाय नमः रत्नभाय नमः सुलोचनाय नमः ओम श्री अकराय नमः वाजः सनाय नमः सिंहे नमः जयंताय नमः सर्व विजयदने नमः स्वर्ण बिंदुवे नमः अशुभ्याय नमः सर्वागीश्वराय नमः महाहृदयाय नमः महागर्ताय नमः महाभूताय नमः महानिध्यै नमः कुमुदाय नमः ओम कुंद्राय नमः कुंदाय नमः पैर्जनाय नमः पावनाय नमः अनिलाय नमः ओम अमृतशाय नमः अमृत वपुषे नमः स्वर्गाय नमः स्वरतमुखाय नमः सुलभाय नमः सुरवताय नमः सिद्ध्याय नमः शत्रुजिते नमः शत्रुतापनाय नमः न्याग्रधाय नमः उदुम्बराय नमः आश्वथाय नमः चानूर्ह निरंतरान देवशूदनाय नमः शस्त्रजिष्टते नमः सप्तजिव्याय नमः सप्तदशे नमः सप्तवाहनाय नमः अमृते नमः अनघाय नमः अचिंताय नमः भयकृते नमः भयनाशनाय नमः अन्वे नमः बृहते नमः कृशाय नमः स्तुलये नमः गुणभूते नमः निर्गुणाय नमः महते नमः आधृत्याय नमः स्वाधृताय नमः श्री स्वः सयाय नमः प्रांगवंशाय नमः ओम श्री भारभूते नमः कथिताय नमः योगिने नमः श्री योगिने नमः ओम श्री योगिने नमः ओम योगिशाय नमः सर्वकामदाय नमः आश्रमाय नमः अमनाय नमः शमाय नमः सुपर्णाय नमः वायुवाहनाय नमः धनुधराय नमः ओम धनुवेदाय नमः दंडाय नमः दमित्रे नमः दमाय नमः अपराजिताय नमः सर्वसहाय नमः नियंत्रे नमः अनिमेयाय नमः अयमयाय नमः सत्वते नमः ओम सात्विकाय नमः सत्याय नमः सत्यधर्मपरायणाय नमः अभिप्रयाय नमः प्रियहराय नमः हराय नमः प्रियकृते नमः प्रीतिवर्धनाय नमः विहार यशगते नमः ज्योतिषे नमः सुरुचे चे नमः उद्भुजे नमः विभुवे नमः रवे नमः विरोचनाय नमः सूर्याय नमः सावित्रे नमः रविलोचनाय नमः अनंताय नमः उद्भुजे नमः भोक्त्रे नमः सुखदाय नमः नेकजाय नमः अग्रहाय नमः अग्रजाय नमः अनिवर्णाय नमः सदामर्शिने नमः लोकाधिष्ठनाय नमः अद्भुताय नमः सनाते नमः सनातनतमाय नमः ओम कपिलाय नमः कपिये नमः अव्याय नमः स्वस्तिदाय नमः 900 पूरा हो रहा। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम हम सुन रहे। ओम स्वस्तिदाय नमः स्वस्ति कृते नमः स्वस्तिये नमः स्वस्ति भुजे नमः स्वस्ति दक्षिणाय नमः अरुद्राय नमः कुंडलिने नमः चक्रिणे नमः विक्रमणे नमः ऊर्जित शासनाय नमः शब्द तिगाय नमः शब्द सहाय नमः श्री शेषिराय नमः शर्वरीकराय नमः अक्रूराय नमः पेशलाय नमः दक्षाय नमः दक्षिणास्मने नमः क्षमिनाम्बराय नमः वेदात्मने नमः वितभयाय नमः प्रपुण्य श्रवणकीर्ते नमः उतारणे नमः दुष्टकृतिघ्ने नमः पुण्याय नमः दुःसप्रवनाशाय नमः विरग्ने नमः रचनाय नमः ओम श्री
साध्यम्भ्यो नमः जीवनाय नमः पर्ववस्थिताय नमः अनंत रूपाय नमः अनंतः अनंतर्षिये नमः जितमन्वे नमः बहेः पहाय नमः चतुरात्मने नमः गंभीरात्मने नमः विदिशाय नमः व्यादिशाय नमः दिशाय नमः अनादे नमः भूर्भुवे नमः लक्ष्मी नमः सुवीराय नमः रोचिंगहदाय नमः जननाय नमः जन्म जन्मान्ते नमः भीमाय नमः भीमः पराक्रमाय नमः अधारनिल्याय नमः अधात्रे नमः पुष्प असाय नमः प्रजागराय नमः ऊर्ध्गाय नमः सप्तः सप्तत चराय नमः प्रान्ताय नमः प्राणाय नमः पानाय नमः प्रमनाय नमः प्राणनिल्याय नमः प्राणवृते नमः प्राण जीवनाय नमः तत्वाय नमः तत्विदे नमः एकात्मने नमः जन्म मृत्यु जरा तिज्ञाय नमः भूर्भुवे स्वस्त्रिये नमः ताराय नमः सावित्रे नमः प्रतिः प्रपितामह्याय नमः यगाय नमः यज्ञपते नमः यज्जन्मे नमः यज्ञंगाय नमः यज्ञवाहनाय नमः यज्ञभूते नमः यज्ञकृते नमः यज्ञिने नमः यज्ञभुजे नमः यज्ञसाधनाय नमः यज्ञान्तकृते नमः यज्ञगुहाय नमः अनाय नमः अनादे नमः आत्मयोनिये नमः स्वयं जाताय नमः वेखानाय नमः सामगायनाय नमः देवकीनंदनाय नमः सर्वपृष्ठे नमः क्षितिशाय नमः पापनाशनाय नमः शंखभृते नमः नंदिकिने नमः चक्रिणे नमः शांकरबंधनवे नमः गदाधराय नमः रथंगपनाय नमः अश्वभ्याय नमः सर्वप्रहरणायुधाय नमः इति श्री महाभारते अनुशासनम् अनवर्णिः अनुशासन पर्वणिः श्री विष्णु सहस्रनामावली संपूर्णमः श्री नारायणाय नमस्तु। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पूरा हो रही श्रोताओं आपके बीच में भगवान श्री हरि का आरती हम करने जा रहे हैं। आरती को आप श्रवण करें। आगे जो आपके पास तैयारी है आरती का, तो भगवान विष्णु के नाम से आरती तैयारी कर लीजिए और इसको पश्चात हम इस वेदी से यहाँ मन से गाएंगे। आप भगवान श्री विष्णु को संबोधित आरती श्रवण कर लीजिए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मायातीत महेश्वर मायातीत महेश्वर, मन वचन बुद्धि परे। ओम जय जगदीश हरे, आदि अनादि अगोचर अविचल अविनाशी, अतुल अनंत अनामय, अमित शक्ति अविनाशी। ओम जय जगदीश हरे, अतुलय कलय जे अक्षय अभय अविकारी, सुत चित सुखमय सुंदर, शिव सत्ताधारी। ओम जय जगदीश हरे, ओ विधि हरि शंकर गणपति सूर्य शक्ति रूपा, विष चराचर तुमहि विश्वभूता। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता पितामह स्वामी सहद भरता, विशत पातक पालक रक्षक संघरता। ओम जय जगदीश हरे, साक्षी शरण सखा प्रिय प्रियतम पूरन प्रभु, केवल काल कला दीदी कालातीत विभु। ओम जय जगदीश हरे, राम कृष्ण करुणामय प्रेमामृत सागर, मनमोहन मुरलीधर नित नटवर नागर। ओम जय श्री कृष्ण हरे, सब विधिहीन मलिन मति हम अति पातक जन, प्रभु पद विमुख अभागी, कलिकल विष तन मन धन। ओम जय जगदीश हरे, आश्चर्य दान दया निधि हम सबको दीजे, पाप ताप हरि हर अब
निजी जन कर लीजे। ओम जय जगदीश हरे, जय जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, मायातीत महेश्वर मन वचन बुद्धि परे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरंग करुणायतारं संसार सारं भुजगेन्दहारं सदा वसन्तं हृदयान्विन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे सर्वदेवा विनंदनम आर्तिकम। श्रोताओ, आज की द्वादशी तिथि है भगवान श्री कृष्ण का अलग सा पुरुषोत्तम महीना, जो 3 साल में एक बार हमारे बीच में आती है। इस वर्ष भाग्य से अश्विन महीना जिसमें नवरात्रि होना चाहिए था और कार्तिक महीना जिसमें दिवाली आती है, इन दोनों महीने से एक में 2 हफ्ते, जिससे 2 हफ्ते लेकर के पुरुषोत्तम मास बनी है। इसमें भगवान विष्णु को संबोधित जितने भी पूजा पाठ हम करते हैं बड़ी लाभदायक होती है। छोटे छोटे मंत्रों को उच्चारण करना, श्रवण करना, कथा को भाग श्रवण करना, आरती करना, भगवान विष्णु को अभिषेक स्नान आदि करा करके हवन विधि, तीर्थ आदि। तीर्थ यात्रा तो अभी सभी तरफ बंद है, लेकिन ऐसे ऐसे कोई साधन ढूंढ करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, तो पुराने दोषों, पुराने श्राप, पुराने कर्सेस हमारे ऊपर होंगे तो उसको हम जीवन से हट जाती है और साक्षात में भगवान का भक्ति की रास्ता खोलती है। चौथा हमारे बीच में, और ये समाप्त होने वाली अक्टूबर 16 तारीख से 17 से फिर शुरू हो जाएगी नवरात्रि, और फिर दीपावली के महीना बाद में आती। तो आज के बीच में हम आपको लेकर प्रस्तुत किए थे श्रीमद पुरुषोत्तम मास की कथा और श्री गीता जी का कुछ उपदेश लेकर के कल शाम फिर इसी प्रकार से कोशिश करेंगे समय पर भगवान श्री विष्णु भगवान की कथा आपके बीच में ला करके प्रस्तुत करें, और उसके साक्षात में आरती। भगवान विष्णु का 1000 नाम हर दिन प्रतिदिन हम लोग यहाँ से कहते हैं। अगर जो आपके साधन बनती है, तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी, कुछ भी भगवान को अर्पण कर सकते। भगवान को पीले रंग प्रिय है तो भगवान को तुलसी मंजरी के साथ साथ में पीले फूल भी आप अर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए जो कोई उपाय आपके पास है तो जरूर करिए, अन्यथा आप श्रवण करिए, यहीं से हम आपको नाम सुनाते रहेंगे। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ऐसे आप जाप भी करे रहेंगे तो भी आपका लाभ प्राप्ति होंगी। श्रोता, इस प्रकार से आज का इस बेला को यहाँ संपूर्ण कर रहे हैं। आशा है कल रात्रि को फिर आप हमारे साथ मंगलवार के दिन पर त्रयोदशी तिथि का इस महीने का लाभ आप लेंगे कल हमारे साथ। धन्यवाद श्रोताओ आज के लिए जुड़ने के लिए। नारायण नारायण श्रीमन् नारायण।